सो वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू यूज़ ए सम एक्स डेक्स फंक्शन इन पावर बीआई। सबसे पहले आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ। डेटा सेट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सम एक्स फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये रहा हमारे पास डेटा। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स है, राइट हैंड में आप देखेंगे मास्टर और सेल्स। सबसे पहले मैं सेल्स के बारे में बता देता हूँ। सेल्स टेबल में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आईडी है, मंथ है, यूनिट है और ये मैट्रिक्स है जो नॉर्मल सेल्स के मैट्रिक्स होते हैं, यूनिट, रेवेन्यू, कोक्स, ग्रोस मार्जिन, मार्केटिंग, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, आई वॉन्ट कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है, मान लीजिए ये मेरा नेट प्रॉफिट एक वैल्यू का है, एक यूनिट का है ना, और मेरे को मल्टीप्लाई करना है यूनिट मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट। तो मेरे पास जितनी नेट यूनिट्स है उन सबका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम सम एक्स फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। बहुत ही ईजी है सम एक्स फंक्शन, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे। ये सबसे पहले मैं न्यू मेजर बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेजर का नाम ही रख लेता हूँ सम एक्स फंक्शन, ताकि आप इस डेक्स को अच्छे से समझ पाएँ। मैं थोड़ा बड़ा और कर लेता हूँ ताकि आप वीडियो में अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा सम एक्स। ये आ गया सम एक्स। सम एक्स के बाद एक बेसिक रूल है कि जब भी ये आपसे टेबल पूछेगा कि कौन सी टेबल में आपको सम एक्स लगाना है, तो मैं सेल्स वाली टेबल में लगाऊंगा, तो इसलिए मैं सेल्स वाली टेबल का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद कॉमा। देखो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन करता क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट शुरू करी, बट आई वॉन्ट कि जो यूनिट है उसका मल्टीप्लाई हो जाए नेट प्रॉफिट से। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा मैंने, सेल्स नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट बंद और एक ब्रैकेट और, पूरा फंक्शन क्लोज करने के लिए। ये देखो यहाँ पे हमारे पास सम एक्स फंक्शन आ चुका है। ठीक है, पर ये आई होप आप समझ गए होंगे, वेरी इजी है। बट द क्वेश्चन इज, हम ये सेम चीज़ ये दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में। अब आप पूछोगे मैं टेबल के फॉर्म में भी तो कर सकता हूँ, वाई आई नीड सम एक्स फंक्शन। तो अभी आपको बताता हूँ वाई यू नीड टू डू ओनली सम एक्स फंक्शन। ये देखो, मैं यहाँ पे इसको एक कार्ड में रख लेता हूँ, सम एक्स फंक्शन। ये देखो, ये आ गया सम एक्स फंक्शन। ये हमारा आ गया इधर सम एक्स फंक्शन। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी बिलियंस में आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा में। अगर मैं उसमें पावर क्वेरी में चाहूँ तो ये सेम चीज़ पावर क्वेरी में भी कर सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पावर क्वेरी आता है या पावर बीआई आता है, आपके मन में पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि हम ये सेम चीज़ तो पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए फंक्शन या डेक्स ही क्रिएट क्यों कर रहे हैं। तो उसका मैं आंसर आपको दूंगा, आप वीडियो को पूरा देखें। तो ये रहा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले करता हूँ ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम। एक कस्टम कॉलम में उसका कॉलम का नाम ही हम रख देंगे सम एक्स कॉलम। तो ये आ गया हमारे पास विंडो ओपन। तो यहाँ पे मैं इसका नाम ही रख देता हूँ सम एक्स कॉलम। ये एक मिनट, ये सम एक्स कॉलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यूनिट्स। हमारे पास ये यूनिट्स आ गई और मल्टीप्लाई बाय आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैंने कर दिया ओके। यहाँ पे हमारा न्यू कस्टम कॉलम बन जाएगा जिसकी वैल्यू सेम होगी, और इसको मैं न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। तो हमारे पास डेटा लोड हो चुका है। ये अभी मैं एक दूसरा ये कार्ड भी बनाता हूँ ताकि आप ये देख सकें कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कार्ड खोल लिया है, इसमें हम लिख लेते हैं सम एक्स कॉलम। ठीक है, ये देखो वैल्यू सेम है। अगर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा तब भी ऑलमोस्ट वैल्यू सेम ही रहेगी। मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रांड का फ़िल्टर। तो ये देखो, ब्रांड के फ़िल्टर के बाद भी चीज़ें तो सेम ही हैं। तो अब क्वेश्चन ये था जो हमारा मेन था कि हमको सम एक्स फंक्शन ही यूज़ क्यों करना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे मैं 3 रीज़न लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 रीज़न लिख दिए हैं कि हमको ये सम एक्स फंक्शन ही यूज़ क्यों करना चाहिए रैदर देन कस्टम कॉलम। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस, अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है डेस्क कैलकुलेशन इंक्लूडिंग सम एक्स और कोई भी फंक्शन हो आर ऑफर मोर ऑप्टिमाइजेशन फॉर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रिपोर्टिंग क्वेरी स्पेशली व्हेन वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट्स। जैसे कि ये तो डेटा बहुत छोटा एक तरीके से सैम्पल डेटा है, व्हेन यू विल वर्क विद ए रियल डेटा तो आप देखेंगे जो आपका रिफ्रेश टाइम है काफ़ी स्लो हो जाएगा अगर आप पावर क्वेरी में कोई कस्टम कॉलम बनाएंगे ये वाला रैदर देन ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो सम एक्स फंक्शन है ये कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं करता है। ये देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है मेमोरी मैनेजमेंट कैलकुलेशन डन इन डेक्स डू नॉट एड एनी फिजिकल डेटा मॉडल वेयर एज कस्टम कॉलम्स इन पावर क्वेरी डू इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा सेट। अब ये समझिए अगर पावर क्वेरी में हमारे डेटा सेट का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर आता है, रिफ्रेश टाइम पे स्लो हो जाता है हमारा। उसके बाद सिंप्लिसिटी, 3 सबसे बड़े रीज़न मैंने लिख रखे हैं और तीसरा हमारा सिंप्लिसिटी। फॉर सम सिनेरियो यूजिंग सम एक्स फंक्शन कैन सिंप्लीफाई योर मॉडल। मतलब अगर आप सम एक्स फंक्शन यूज़ करेंगे तो डेटा को समझना बहुत ही सिंपल हो जाता है। फॉर एग्जांपल कल को कोई बग आता है तो इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेड कि आप जितना पॉसिबल हो सके आप डेक्स फंक्शन ही यूज़ करें रैदर देन एनी कस्टम कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारा लिख रखा है, यहाँ पे मैंने सारा लिख रखा है, आप आसानी से ये पढ़ भी सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, सम एक्स फंक्शन समझ में आया होगा, आपको ये भी समझ में आया होगा मेन सम एक्स फंक्शन से ज़्यादा कि सम एक्स फंक्शन या डेक्स फंक्शन ही यूज़ क्यों करना चाहिए रैदर देन कस्टम कॉलम इन पावर क्वेरी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।